लिक्वेसिटी एक ऐसा रूब्रिक है जो कि बाज़ दफ़ा हमें दवाई कंफर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन लिक्वेसिटी के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, हम इसे पेशेंट पे कैसे अप्लाई करें, हम पेशेंट में क्या फाइंड आउट करें और फिर फर्दर रूब्रिक हमें कैसे इसको चेक करना है एज़ अ रूब्रिक, तो ये सब चीज़ें बड़ी क्वेश्चनेबल हैं। तो जब लिक्वेसिटी की अगर बात की जाए तो लिक्वेसिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि टॉक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। अब बहुत ज़्यादा बात करने वाले का मतलब ये है कि शायद ये बीमार होने से पहले भी बाय नेचर ऐसा है। बहुत ज़्यादा बात करने का मतलब ये भी है कि पहले तो इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब से बीमार हुआ है तब से वो इतनी ज़्यादा बात कर रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक ही चीज़ के बारे में बार बार बात करे। ये सब चीज़ें, ये सब रूब्रिक्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं अबाउट द लिक्वेसिटी। लिक्वेसिटी बेसिकली एक बिहेवियरल ट्रेट है और ये आपके बहुत डीपर लेवल पे आपको रिफ्लेक्ट करता है। आपके पास जब ये पेशेंट आता है तो इसकी एक बहुत ही डीपर लेवल की एक सिचुएशन है, स्टेटस है, जिसको ये बताता है कि वो अंदर से कैसा है। इसी वजह से हम किसी हद तक इसकी मदद से कॉन्स्टिट्यूशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो अगर हमें पता चल जाए तो हमारे लिए जो स्पेसिफिक रेमेडी है सेलेक्ट करना वो डेफिनेटली आसान हो जाता है। अच्छा, लिक्वासिटी कभी भी अकेला देखने में नहीं आता। मुझे लगता है कि लिक्वासिटी जब भी आएगा तो उसके साथ कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी, जैसे लाइक वो जेलसी फैक्टर, कोई फिज़िकल फैक्टर, कोई फिज़िकल एलिमेंट्स हो सकता है, कोई फ़ियर्स उसके साथ हो सकते हैं। तो बहरहाल कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि लिक्वासिटी के साथ मिल जाता है। फिज़िकल साइन सिम्पटम्स भी मिल सकते हैं, साइकोलॉजिकल साइन सिम्पटम्स भी मिल सकते हैं और ये भी हमारे पास बहुत सारी रूब्रिक्स, सब रूब्रिक्स, मल्टीपल जो हमारी रिपर्टरीज हैं उनके अंदर मौजूद है। अगर मैं क्वालिटी ऑफ लिक्वेसिटी की बात करूँ तो देखें, लिक्वेसिटी में कुछ लोग होते हैं जो कि लॉजिकल बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं बट लॉजिकल कर रहे हैं। मसलन वो किसी, उनके पास बाकायदा एक टॉपिक है बट उस पर वो अपनी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, आपको रीजंस देंगे। वो रीज़न सही है या नहीं सही, वो बात एक अलग से जजमेंट है, लेकिन वो बात जब करेंगे तो बड़े सॉलिड वे में करेंगे, बट होगा लिक्वेसिटी का फैक्टर। इसी तरह एक लिक्वासिटी ऐसी होती है जिसमें वो डिस्जॉइंट लोग होंगे, डिस्जॉइंट डिस्कशंस होंगी, कोई पता नहीं होगा, कोई सर पैर नहीं होगा, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ दूसरे पे शुरू हो गए और ऐसा होता है। ये रूब्रिक हमारे पास मौजूद है कि वो एक टॉपिक एक डिस्कशन पे रह नहीं सकता, फ़ौरन दूसरी डिस्कशन पे रहता है। लेक्सिस इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा इसके अंदर सिम्सिफ्यूगा, स्ट्रामोनियम इसकी बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ है। लेक्सिस बहरहाल वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी है ऐसी रूब्रिक के लिए। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए लिक्वेसिटी की, तो लिक्वेसिटी में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फेयर्स हो सकते हैं या डिफरेंट फोबियाज हो सकते हैं, जेलसी फैक्टर हो सकता है, बाज़ वो जर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बाज़ फिजिकल जर्नल भी हो सकते हैं। तो फिजिकल जर्नल्स है या जो भी है, बहरहाल वो कुछ ना कुछ आपको लिक्वेसिटी के साथ कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें कि जब भी लिक्वेसिटी आपको कहीं मिले किसी पेशेंट में, तो आप अपनी रिपर्टरीज को जो है वो कंसिडर करें। अब रिपर्टरीज में हमारे पास फाटक रिपर्टरी है, नैर रिपर्टरी है, रिलायबल है, एक्यूट है, एलेंस रिपर्टरी है, बोनी हाशिन है, बोरिक है, क्लार्क है, कैंट है, यानी मल्टीपल रिपर्टरीज हैं जो कि इस पे काम कर सकती हैं, जो आपको इसके बारे में बता सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं इसके सब रूब्रिक्स, क्योंकि मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो में बात कर रही हूँ आपसे, मैं नहीं बात कर सकती। बहरहाल मैं आपको फाटक के बारे में बता देती हूँ। अब फाटक में एक रूब्रिक है, इंसेनिटी, मेनिया, क्रेजीनेस एंड लिक्वेसिटी। अब उसके अंदर इंसैनिटी है, मेनिया टाइप की पागलपन वाली कैफियत है। इसी तरह एक लिक्वेसिटी, जनरल लिक्वेसिटी को भी फाटक ने बताया है, जनरल लिक्वेसिटी की रूब्रिक है और उसके बाद उसने कुछ 5, 10, 15 मेडिसिन बता दी हैं जिसके अंदर हायोसाइमस है, एगारिकस है, स्ट्रामोनियम है, लेकिसिस है, पोडोफाइलम है, सिलीनियम है, वेरेट्रम एल्बम है, वेरेट्रम विरिडी है। ये सारी मेडिसिन उसने इन्फॉर्म की हैं हमें। अच्छा, इसके अलावा जस्ट लाइक दैट कि वो अगर सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, मुसलसल सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, जस्ट लाइक ब्रायोनिया, तो ब्रायोनिया को पता है पेशेंट ऐसा होता है। इसके अलावा लिक्वेसिटी है, साथ में चिली है, चिल है, बहुत ज़्यादा उसको शिवरिंग हो रही है, उसको ठंड लग रही है, पोडोफाइलम जैसी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। बहुत बात करता है और बहुत बात करने से ये होता है कि उससे खांसी आती है या खांसी करने के बाद उससे वो बहुत बात करता है। ऐसी भी रूब्रिक्स हमारे पास और सब रूब्रिक्स हमारे पास मौजूद है। ब्रोसरा इसकी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इसी के अलावा लिक्वेसिटी है और लिक्वेसिटी के साथ साथ आपको एक्साइटमेंट नज़र आ जाएगी। बहुत एक जो भी बात कर रहा है बड़े पुरजोश लहजे में और पुरजोश उसका तरीका है और वो
बहुत ही उसको हाईलाइट फॉर्म में कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि कोई बोल रहा है जस्ट लाइक अ लीडर, वैसे बोल रहा है जैसे कि कोई लीडर बात कर रहा है और उससे बेहतर कोई नहीं है उस टॉपिक पे बात करने के लिए। इसके अलावा लिक्वेसिटी को जो है वो मेंसेस के दौरान भी देखा जा सकता है, कुछ बच्चियों में, कुछ ख़वातीन में ड्यूरिंग मेंसेस बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बात करती हैं, नॉर्मल इतना बात नहीं करती। स्ट्रामोनियम इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा रैपिड क्वेश्चंस हैं, मसलन एक बात करेगा फिर दूसरा करेगी, दूसरी बात शुरू कर देगा, फिर तीसरा सवाल कर लेगा, फिर फ़ौरन आप अगले बंदे को मौका ही नहीं देता कि वो एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर कर सके, या वो इस तरह कह लें कि उसके अंदर ये पेशेंस लेवल नहीं होता कि वो एक क्वेश्चन को सुन के तो जवाब देने वाले को मौका दे कि वो जवाब दे ले और फिर दूसरा क्वेश्चन करे। और हम इसकी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। लिक्विसिटी स्वेटिंग के साथ भी हो सकती है, लिक्विसिटी जो है वो कोल्ड स्वेटिंग के साथ भी हो सकती है। तो ये फर्दर जो है ये फाटक की सब ल्यूब्रिक्स है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ बोरिक की, तो बोरिक भी बहुत माइंड लैब पे लिक्विसिटी की बात करता है और मुझे बोरिक में लिक्विसिटी इसलिए पसंद है क्योंकि अगर मैंने लिक्विसिटी के अंदर फेयर्स को देखना है, उसके माइंड स्टेटस को देखना है, तो मुझे बोरिक से काफ़ी हेल्प मिलती है। अब बोरिक जो है वो डिलीरियम की बात कर रहा है, डिलीरियम के साथ लिक्विसिटी आ रही है। उसके अंदर एगैरिकस सिम्सीफ्यूगा, हायोसैमस, लेक्सिस, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम, ओपियम, ये वो मेडिसिन है जो आपको उसके अंदर लीडिंग रेमेडीज मिल सकती हैं। तो डिलीरियम्स के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फेयर्स पे भी आपकी बोरिक ने कुछ सब रूब्रिक्स दी हैं, ये कंकॉमिटेंट्स दिए हैं कि लिक्विसिटी है, उसके साथ साथ फीवर आ गया है, फीवर में चिलीनेस बहुत ज़्यादा है तो पोडोफाइलम इसकी मेडिसिन है। इसी तरह इंटरमिटेंट फीवर्स हैं, प्रॉक्सिमल फीवर्स हैं, तो इन सब के लिए पोडोफाइलम आप दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैंट की अगर बात की जाए तो कैंट के अंदर भी मेरे पास कुछ सब रूब्रिक्स हैं जो कि फर्दर डेफिनेटली कैंट ज़्यादा डिटेल्ड बात कर रहा है फाटक और बोरिक के कंपैरिजन पे। तो लेकिन जर्नल अगर मैं कंपैरिजन करूं उन दोनों रिपोजिटरीज से, तो मुझे लगता है कि तकरीबन कैंट भी वही एरिया कवर कर रहा है जो बोरिक और ख़ास तौर पे फाटक कर रहा है। जस्ट लाइक दैट कि लिक्विसिटी है, बट अदर टाइम पे एक टाइम पे वो बहुत बात कर रहा है, एक टाइम पे वो बात का जवाब भी देना नहीं चाह रहा। यानी ये आपको दोनों के अंदर चीज़ें, एक ही पेशेंट में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इस पे सिम्सीफ्यूगा बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह डिलीरियम्स के साथ है लिक्विसिटी, उसमें भी वही मेडिसिन है यूजुअली जो मैंने आपसे अभी जिस पे बोरिक की बात की। फिर इसी तरह से लिक्विसिटी की जनरल मेडिसिन हैं, लिक्विसिटी ऑल्टरनेट कर रही है लाफिंग के साथ, बेलाडोना इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। लिक्विसिटी ऑल्टरनेट कर रही है आंसर्स के साथ, नो क्वेश्चंस, आपको कोई सवाल आप नहीं पूछ रहे पर वो जवाब दिए जा रहा है, आपको बिला वजह आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपने नहीं पूछी, तो वो चीज़ें चल रही हैं। डे टाइम की लिक्विसिटी हो सकती है, इवनिंग की हो सकती है। इसके अलावा ड्यूरिंग मेंसेस तो मैंने आपको पहले भी बताया था और तकरीबन ड्यूरिंग मेंसेस वही मेडिसिन है जो स्ट्रामोनियम है, लेक्सिस है, वो काम करती हैं बहुत अच्छा। ड्यूरिंग स्लीप भी लिक्विसिटी मौजूद है कैंट के अंदर। ड्यूरिंग स्लीप का मतलब ये है कि वो सोते हुए बात कर रहा है। और इसके अलावा कैंट के अंदर रेस्पायरेशन को लेकर, यानी कि पसीने को लेकर भी उसको उसकी रूब्रिक मौजूद है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। एज वेल एज अगर बात की जाए, मेरे पास बोनी हाशिम की रिपोर्टरी भी है। बोनी हाशिम के अंदर अगर बात करें तो वही डिलीरियम की लिक्विसिटीज के साथ बबलिंग है, चेंजिंग सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा इतनी बात करेगा कि वो थक जाएगा, थक के शायद वो छोड़ दे बात करना, लेकिन बात वो करेगा। नेट्रम कार्ड इसकी बहुत अच्छी दवाई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिक्विसिटी के मुतल्लिक है कि जब आपके पास एक लिक्विसिटी का पेशेंट आएगा तो आपने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। थैंक यू सो मच।